हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 0, 6, 12, 13, 14 रन बनाता है, तो उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमको जो औसत निकालना होता है उसका सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे जो हमारे पास पद दिए गए हैं, मतलब जो वो रन बना रहा है, उनको सबको जोड़ना है। तो देखो लिखते हैं हम 0 + 6 + 12 + 13 + 14 पूरे के बटे कितने पद हो गए, देखो ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देना। तो इन सबको जोड़ते हैं जरा हम। देखो 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18, 18 में आपको 13 जोड़ना है। तो 18 और 3 21, 21 10 31, 31 में 4 जोड़ो तो 31 4 35, 10 45, कितने हैं टोटल 45। भाग देना है कितने आया 45, तो 45 बटे 5, तो कितना आएगा बराबर 5 9 45। जो उसके रनों का औसत आएगा वो कितना आएगा 9। तो देख लो विकल्प नंबर डी में लिखा है 9। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा क्रिकेट खिलाड़ी है उसके रनों का जो औसत आएगा वो आएगा 9। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, तो इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है तुम्हारा, यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 हो तो उनका लासा होगा। मतलब आपके पास दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका आपको गुणनफल पता है कितना 117, तो उनका आपको लासा बताना है। क्या बताना है? लासा। तो आपको यहाँ एक पॉइंट याद रखना है कि जब आपके पास दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात हो तो जो उनका लासा होता है उसी गुणनफल के बराबर होता है। तो मतलब जो आपका यहाँ पे गुणनफल दिया है 117, यही इसका हो जाएगा लासा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 2 है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 117 ही। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है 3/10 + 5/100 + 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। मतलब जो आपके पास ये तीन भिन्न के रूप में संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको क्या करना है? योगफल मतलब जोड़ना है। ठीक, तो देखते हैं जरा किस प्रकार से इनको हम जोड़ सकते हैं। तो पहला लिखा है 3/10, तो 10 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो भाग न खाए 0 लगा दिया, दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 30, तो 10 तिहाई 30। तो जो पहला मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। अब 100 का भाग भी 5 में नहीं जाएगा तो भाग न खाए 0, दशमलव लगा दो, दशमलव लग गया तो हो गया 50। अब 100 का भाग 50 में भी नहीं जाएगा तो फिर भाग न खाए 0, अब हो गया 500, कितनी बार जाएगा 5 बार। मतलब जो 5/100 का मान आएगा वो आएगा 0.05। ठीक, इसी प्रकार प्लस, अब 1000 का भाग भी 8 में नहीं जाएगा तो भाग न खाए 0, दशमलव, तो 0 बढ़ गया 80 हो गया, 80 में भाग नहीं जाएगा तो भाग न खाए 0, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 800, फिर भाग नहीं जाएगा तो भाग न खाए 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो हो गया 8000। तो 1000 का भाग जाएगा 8000 में 8 बार। इन सबको आपको जोड़ लेना है, उत्तर आपका आ जाएगा। तो इनका जोड़ने का तरीका देखो कैसे करना है। तो पहली संख्या तुम्हें कितनी 0.3 लिख लो। ठीक, फिर 0.05 लिख लो,
तीसरी कितनी है 0.008। इन तीनों को जोड़ लो। तो अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो देखो कितना आएगा, यहाँ थोड़ा रफ कर लें। तो देखो जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 जोड़ेंगे तो ये 8, ये 5, ये 3, दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ 0, तो आएगा 0.358 जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा गया है 0.358। तो इस प्रकार तुम्हारा 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 का जो योगफल आएगा वो आएगा 0.358। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 4। लिखा है अंक 1, 0, 5 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मतलब आपके पास 4 अंक दिए गए हैं, कौन कौन से 1, 0, 5, 7, इनका प्रयोग करना है आपको और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो जब आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अंक लिख लेना है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 7, तो 7 लिख लिया हमने। फिर उससे छोटा अंक कौन सा है 5, फिर उससे छोटा अंक कौन सा होगा 1, फिर सबसे छोटा अंक 0। तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 7510। तो देख लो दिए गए किस विकल्प में लिखा है 7510, तो विकल्प नंबर ए में ही लिखा है 7510। तो ये हो गई तुम्हारी 1, 0, 5 और 7 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अगर मान लो इसी प्रश्न में तुमसे कहता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे छोटा अंक रखना है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे सब लोग कि छोटा अंक 0 है, तो नहीं, 0 कभी भी पहले नहीं रखते। तो उससे बड़ा 1, क्या है उससे बड़ा 1, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा 1 के बाद 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो आएगा 1057 आ जाता तुम्हारा सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। तो ये था तुम्हारा दिए गए अंकों से बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या को बनाना। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लिखा है एक गाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। मतलब एक आपकी कोई गाड़ी है जो दूरी है आपकी 500 किलोमीटर है, 10 घंटे में क्या कर रही है तय कर रही है। तो गाड़ी की चाल क्या होगी, तो आपका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो कितना दूरी कितनी थी, दूरी थी तुम्हारी कितनी 500, समय लग रहा था 10 घंटे। तो 0 से 0 कट गया तो कितना आया 50। जो आपकी चाल आएगी वो आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ज़रा किस विकल्प में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा, ए नंबर। ए नंबर में लिखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी कितनी थी 500 बटे कितना रहेगा 10। तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा यहाँ पे 50। तो आपकी जो गाड़ी की चाल आएगी वो आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया, जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा जो होती है आपकी क्लास 6 के लिए, उसमें प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिए अपनी बुक से, जिससे आप लोगों के जवाहर नवोदय विद्यालय में अच्छे नंबर आएँ और आपका जो नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना है वो साकार हो सके। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए। इस चैनल पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की रेगुलर तैयारी कराई जाती है।